एक बार की बात है, मैं अपना रूम चेंज करने के लिए दूसरे रूम में चली जाती हूँ और वहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि नो वन हैज स्टेड इन दिस हाउस फॉर मोर देन ए मंथ, गुड लक। तो मुझे लगता है कि ये किसी ने ऐसे लिख दिया होगा, तो मैं उसको फेंक देती हूँ और अंदर चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं कुछ खाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे खिड़की की तरफ कुछ दिखाई देता है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे एक झूलती हुई लड़की दिखाई देती है जो रस्सी पे झूल रही थी। मुझे लगा कि ये ऐसे ही होगा। जब मैं उसकी तरफ और ज़ोर से देखती हूँ तो वहाँ पे एक डरावनी सी लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ये सब बातें इग्नोर कर देती हूँ और थोड़ी देर बाद मेरे घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मैं बाहर जाती हूँ और दरवाजे को खोलती हूँ। जैसे ही मैं उसको खोलती हूँ तो मुझे वही लड़की दिखाई देती है। फिर वो लड़की मुझे बोलती है कि तुम मेरे साथ खेलो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मैं उसकी बातों को थोड़ा इग्नोर करती हूँ और उससे दूसरी बातें करने लग जाती हूँ। लेकिन वो फिर से वही बात बोलती है, चलो चलो मेरे साथ खेलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब सुनने के बाद मैं डर जाती हूँ और जल्दी से जल्दी अंदर चली जाती हूँ और दरवाजे को बंद कर देती हूँ। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो लड़की मुझको बार बार दिखाई दे रही थी। तो मैं एक दिन देखती हूँ कि वो लड़की मुझे उस रस्सी पर दिखाई नहीं देती है। मैं सोचती हूँ कि ये लड़की आखिर गई तो कहाँ चली गई। तो मैं उसको ढूंढने के लिए उसके घर चली जाती हूँ और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वही लड़की मेरे सामने होती है। और मैं जब उसके घर के अंदर देखती हूँ तो बहुत सारी रस्सियाँ थी और उस पे वो लटकने लग जाती है और दूसरी रस्सी पर फिर दोबारा फिर दूसरी रस्सी पर चढ़ने लग जाती है। फिर वो मुझको बोलते हैं कि आ जाओ तुम भी रस्सी पर चढ़ जाओ, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और ऊपर चढ़ने लग जाती हूँ, लेकिन मैं अच्छे से नहीं चढ़ पाती और नीचे गिर जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। दर्द के मारे मेरे आँखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही थी और बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से हंस रही थी। तो मैं वहाँ से बाहर निकल जाती हूँ और उस खिड़की को भी बंद कर देती हूँ। फिर अगले दिन वो लड़की वापस से मेरे घर पे आती है और दरवाजे को खटखटाने लग जाती है। मैं दरवाजे को खोलती ही नहीं और बार बार वो बोलती कि आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब होने के बाद मैंने जल्दी ही अपना रूम चेंज कर लिया और मैं वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मुझे वो लड़की कभी भी दिखाई नहीं दी।